हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। आज हम इस वीडियो में अपने यूनिट फर्स्ट जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि था हमारे पास एल्कीन्स, उसके एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता, हमने दोनों यूनिट्स अच्छे से कवर कर लिए हैं इन डिटेल्स। तो आज हम यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जो भी मैंने पढ़ा रखा है उसके वो चीज़ें रिवाइज कर लो, सारे रिएक्शंस देख लो और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे फॉर्म होते हैं, मेथड ऑफ फॉर्मेशन सारी कुछ देख के आओ। तो ये वाले जो एमसीक्यू सेशन होगा वो आपको इजीली समझ में आएगा और आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे पाओगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करेंगे अब हम और देखेंगे एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन है द कार्बन एटम्स इन्वॉल्व इन डबल बॉन्ड ऑफ एन एल्कीन आर। ठीक है, यहाँ पे किसके बारे में बताना है आपको, जो कार्बन एटम आपके डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है। यानी कि अगर हम, ठीक है, अगर हम इस इथीन की बात करें तो इसमें जो कार्बन डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हुआ है, यानी ये कार्बन और ये कार्बन, इसको बोले कार्बन 1 एंड दिस इज कार्बन 2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, जैसे sp हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज एंड नन ऑफ दीज। तो आपको क्या बताना है, इन कार्बन 1 और कार्बन 2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे CH2 जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हुए बताया था, वहां पे क्या इन्वॉल्व होता है, sp2 ठीक है। अगर ये चीज नहीं पता है तो हम स्टेरिक नंबर Z कैलकुलेट कर ले। Z कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखें तो ये डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये है। स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर कार्बन 1, ठीक है, कार्बन 2 था ये। कार्बन 2 के लिए पहले देखते हैं कितने बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यानी 1 + 1 प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को ऐसा हम 1 काउंट कर रहे थे। ठीक है, तो फिर से इसको 1 काउंट करेंगे। टोटल क्या आ गया, स्टेरिक नंबर 3 आ गया। और जब स्टेरिक नंबर 3 आता है तो इस केस में हम क्या लिखते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये चीज हमने फर्स्ट टर्म में अपने सीख रखी। ठीक है, तो sp2 सिमिलरली इसमें भी क्या है, 2 हाइड्रोजन, 2 सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसके लिए भी sp2 होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, sp2 हाइब्रिडाइज। राइट ऑप्शन आपका sp2 हाइब्रिडाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यानी इनमें से कौन सा कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ओके, तो सारे कंपाउंड के एक बार स्ट्रक्चर को देखो तो समझ में आ जाएगा। ये क्या है, प्रोपीन की बात करें, प्रोपीन, ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका प्रोपीन है। 2 ब्यूटीन बोला है तो सेकेंड कार्बन पे। ओके, ये आपका 2 ब्यूटीन हुआ। और फिर आपका क्या है, प्रोपाइन है। देखो IN यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, यानी यही सेम स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। मैं सिर्फ मेन स्केलेटन स्ट्रक्चर बना रही हूँ। और फिर आपका क्या है, 2 ब्यूटाइन है। ओके, 2 ब्यूटाइन, ये 4 स्ट्रक्चर हैं आपके पास। इनमें से बताना है कि आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें किस स्ट्रक्चर को, अगर हम ऑब्जर्व करें 2 ब्यूटीन को, इसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिंपली दिख रहा है। ठीक है, बाकी सारे में तो नहीं दिख रहा है। आपके पास राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटीन। ठीक है, इसमें हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिख रहा है, बाकी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं प्रेजेंट है, एंड हियर आल्सो नॉट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो आज मेरी आवाज, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो आवाज पे मत जाना। ओके, इन विच सॉल्वेंट आर एल्कीन्स मोस्ट सॉल्युबल। किस सॉल्वेंट में एल्कीन्स जो है आपके मोस्ट सॉल्युबल होंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाते वक्त कि जो आपके एल्कीन्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो उसमें आपके एल्कीन सॉल्युबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है वाटर, ये राइट ऑप्शन होगा ना। एथाइल अल्कोहल भी नहीं, अमोनिया भी नहीं। लास्ट ऑप्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4। ठीक है, यानी ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किसमें सॉल्युबल होगा आपका एल्कीन, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ठीक है, ये सिंपल सी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी कि आपका जो एल्कीन होगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा और वाटर में नहीं सॉल्युबल होता। ओके, फिर है
which statement about alkenes and alkanes of the corresponding chain length? चेन लेंथ, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहले स्टेटमेंट को देखें तो क्या कह रहा है, एल्कीन्स हैव स्लाइटली लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन एल्केन्स, यानी एल्कीन्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। यस मैम होता है, ठीक है, इसको मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताया था। चलो फिर एल्कीन्स हैव स्लाइटली हायर मेल्टिंग पॉइंट देन एल्केन्स, एल्कीन्स का हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ तो मैंने बोला लो होता है, तो फिर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट तो एकदम रिवर्स दिया है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर सॉरी, फिर आपका है एल्कीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्केन्स, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट एल्केन्स का हाई होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा और बॉइलिंग पॉइंट एल्कीन्स का हाई होगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं जो कि ट्रू होंगे, और एल्केन्स हैव लोअर, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है फर्स्ट एंड थर्ड, पहला ही ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड दिया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, व्हाई टू ट्रांस आइसोमर्स ऑफ एल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन सिस आइसोमर्स। कह रहा है अगर कोई एल्केन है, कोई ट्रांस आइसोमर्स, देखो कोई एल्केन है जिसमें क्या है ट्रांस आइसोमर और सिस आइसोमर की बात कर रही है, तो सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर में क्या है कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसका, आपके सिस आइसोमर से ट्रांस आइसोमर का। क्यों, देखो सिस में यहाँ पे हम क्यों ऐसा होता है ना, तो ये जो आपके पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। ट्रांस क्या होगा, ट्रांस में मान लो Cl ही लेती हूं मैं, तो ट्रांस और सिस में क्या होगा, सेम साइड प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे पोलैरिटी कैंसिल नहीं हो पाती है, ठीक है, पोलैरिटी कैंसिल नहीं हो पाती है। तो इसमें क्या है, ट्रांस आइसोमर ये आपके लेस पोलर होते हैं, लेस पोलर होते हैं, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट कर दे रहा है Cl, और ये सेम साइड में होने की वजह से ये पोलर होते हैं। और यही रीजन है कि जो आपके ट्रांस आइसोमर होते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है देन सिस आइसोमर्स। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ट्रांस आइसोमर्स आर लेस पोलर, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इथाइलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एथिल ब्रोमाइड बाय, इथाइलिन को हम लोग एथिल ब्रोमाइड से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, क्या प्रोसेस होता है वहां पे, वो वाली चीजें आपको बतानी। यहाँ पे क्या है, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड, ये क्या है आपका एथिल ब्रोमाइड, इससे हमें क्या प्राप्त करना है, इथाइलिन बोले तो इथीन, यहाँ से इथीन प्राप्त करना है। तो कैसे हम करते हैं, तो इस रिएक्शन को हम एल्कोहलिक KOH या फिर NaOH के प्रेजेंस में करते हैं, यानी हम क्या लेंगे KOH, ये इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, और इस रिएक्शन को हीट करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें इथीन मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि यही आपका इथीन है, इसी को हम इथाइलिन भी बोलेंगे। और देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे KBr निकलेगा, क्या निकला, KBr, और साथ में क्या निकल सकता है, अब यहाँ पे कौन बचा है, OH बचा है, यहाँ पे OH बचा है, तो ये OH भी तो निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका सिंपल हीटिंग नहीं है, हाइड्रोलिसिस भी नहीं है, H2O का रिमूवल नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी, यानी कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। H2O तो निकलेगा, लेकिन साथ में सिर्फ हाइड्रोलिसिस नहीं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, तो इसीलिए राइट ऑप्शन आपका, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी नहीं है, ठीक है, एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द dehydrohalogenation of 2-bromobutane with alcoholic COH gives mainly, क्या देगा, हमको रिएक्शन कराना और देखना है क्या देगा, ठीक है। तो हम अपने इस जो आपको कंपाउंड गिवन है, यानी कि क्या, 2-bromobutane, ठीक है, ये क्या है
ये क्या है आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। इसका रिएक्शन हमें कराना है KOH के साथ। पिछला वाला रिएक्शन जो अभी मैंने बताया वही रिएक्शन है अल्कोहल के प्रेजेंस में, और इसको हीट कर देते हैं अपन लोग, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको क्या मिलता है, क्या रिएक्शन मिलता है, यहाँ से क्या होता है कि जो आपका ये Br है, यहाँ से जो आपका ये Br है, ये Br है, इसका क्या देखने को मिलता है, आपका रिमूवल होता है, और ये Br निकलने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये Br निकला और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। सिमिलर यहाँ पे भी होगा। तो इस रिएक्शन में देख रहे हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। सिमिलरली इस रिएक्शन में भी ये डबल बॉन्ड का ऐसे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, स्केलेटन बनाते हैं सिर्फ कार्बन का, ठीक है। और यहाँ पे KBr etc ये सारी चीजें आपको मिलनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला, ये क्या है आपका, ये आपका ब्यूट है, ओके। ब्यूट इन कहाँ पे है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, सेकंड कार्बन से जुड़ा है आपका इन, यानी कि क्या आपको मिला, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन, ओके। यानी कि राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्यूट टू इन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इन द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विथ HCl H plus ion acts as the सिंपल प्रोपीन का रिएक्शन HCl से कराते हैं। ये आपका प्रोपीन था, इसका रिएक्शन हम HCl से कराते हैं। तो इसमें H सबसे पहले मैकेनिज्म पे जाना है। मैकेनिज्म समझे हो तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा। HCl पहले क्या होता है, HCl ब्रेक करता है, HCl ब्रेक करेगा H प्लस और साथ में Cl माइनस में, और फिर ये H क्या करेगा, H यहाँ पे ये आके कार्बोनियम आयन इसमें फॉर्म होता है ना। तो H प्लस किसकी तरह रिएक्ट किया, इस कार्बन डेंसिटी पे, कार्बन डेंसिटी को अपने और खींचा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे इसको अपनी तरफ खींचा, यानी कि किसकी तरह रिएक्ट किया, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ऑप्शन था इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनियम आयन, न्यूक्लियोफाइल कार्बन आयन। तो H प्लस आयन किसकी तरह एक्ट किया, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, यानी ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, when bromine attacks the double bond in propene, which one of the following ions is formed in the first stage of the attack? ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, इंटरमीडिएट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इंटरमीडिएट, यानी जब ब्रोमीन अटैक करेगा किस पे, डबल बॉन्ड पे, ब्रोमीन डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा किसके, प्रोपीन पे। जैसे मान लो ये प्रोपीन है आपका, इसके डबल बॉन्ड पे कौन अटैक किया, ब्रोमीन, ठीक है। तो ये ब्रोमीन अटैक्स, ठीक है, ब्रोमीन अटैक किया, तो जो इंटरमीडिएट बनेगा फर्स्ट स्टेज में वो क्या बनेगा। अब देखो इसमें क्या होता है, पहले Br2 जो होता है ये ब्रेक होता है, ये क्या हो रहा, ये ब्रेक होता है Br प्लस ब्रोमीनियम आयन और ब्रोमाइड आयन में, ठीक है। Br प्लस और Br माइनस में ब्रेक होता है। इसके बाद से ये जो Br प्लस है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जाके Br से जुड़ जाएगा और एक आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोकटायन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये ऑप्शन ना यहाँ पे प्लस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो आपको बताना है कि कौन सा इंटरमीडिएट जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये अटैक करेगा, यानी कि सी और यहाँ पे Br जुड़ा, और इस पे क्या हो गया, इस पे Br यहाँ नहीं जुड़ेगा ना, एक सेकेंड, यहाँ पे इससे आपका कौन जुड़ा, इससे Br जुड़ा, और इस पे ये बॉन्ड टूटा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये एक कार्बोकटायन यानी कि कार्बोनियम आयन एज अ इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। अब तो इसकी वजह से जो फॉर्म हुआ वो यही आपको कार्बोकटायन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड कार्बन पे नहीं, फर्स्ट पहले प्राइमरी बनाता है, ओके। तो इस बात को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इन द रिएक्शन ऑफ इथाइलिन विद H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच वन एड्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड फर्स्ट। आपको दिख रहा होगा कि जो रिएक्शन, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखा है उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर फिजिकल मेथड ऑफ फॉर्मेशन पे आपके सारे क्वेश्चंस बनना है, ठीक है। तो अगर वो आपको याद आ रहा होगा तो आप कर पा रहे होगे। इसमें क्या है,
आपका रिएक्शन कराना है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर, याद करो यही था, ठीक है। तो आपका वो क्या गिवन है, इथाइलिन गिवन है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और आपको रिएक्शन हाइड्रेशन कराना है और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इसका प्रोसेस तो बड़ा था, लेकिन मैंने आपको लास्ट में क्या बताया था कि ये ओवरऑल क्या हो रहा है, इसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा था आपके H2O का, यानी H+OH- का मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा था। यानी इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, ये हो गया आपका H+ और OH-, इसका मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा था। अब यहाँ पे तो दोनों के पास सेम है, तो हम किसी के पास ऐड कराएं, सेम बात है ना। और वन, इसको भी वन बना सकते हैं, इसको भी वन बना सकते हैं अपने एडिशन के अकॉर्डिंग। तो जो भी प्रोडक्ट आएगा, यानी किसी एक के साथ H ऐड कराओ, CH3, और ये क्या हो जाएगा CH2OH, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कुछ और पूछा है, Which one adds across the double bond first? डबल बॉन्ड पे पहले कौन ऐड होता है? तो देखो यहाँ पे इसके मैकेनिज्म को समझा था हमने कि देखो CH2 है और ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो डबल बॉन्ड टूटेगा, लेकिन इससे ये भी पहले ये देखो कि H2O है, H2O जो आपके पास है वो क्या है, HOH, ये ब्रेक हो रहा था आपका H+OH- में, यही मैकेनिज्म होगा OH- में। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहाँ पे ये चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक करेगा, तो कौन सबसे पहले अटैक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। तो यहाँ पे पहले आपका H+ जोड़ रहा है, उसके बाद से OH- न्यूक्लियोफाइल आता है, ठीक है। एल्कीन्स के सारे रिएक्शन में पहले कार्बोकैटायन बीच में बनता है, पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्योंकि आपके एल्कीन्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। Why does H+ ion attacking a carbon double bond adds to the carbon with the least number of substituent? क्यों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपका H+ आयन होता है, H+ आयन होता है, वो कार्बन के डबल बॉन्ड पे ऐड करता है। ऐड किस पे करता है, जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए थे, अपने मैकेनिज्म को समझे थे, ठीक है। तो अगर मैकेनिज्म को समझा है तो ये क्वेश्चन ये समझ में आएगा। क्या ऑप्शन है आपके पास, द रिएक्शन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, हाइब्रिड ज्योमेट्री फेवर्स दिस प्रोसेस एंड न्यूक्लियोफाइल tends to attack stable centers of negative charge, and last option है a more stable carbonium ion is generated, ठीक है। यहाँ पे मार्कोनिकॉफ एडिशन मैंने बताया कि क्यों, पैरोक्साइड इफेक्ट बताया था और एक मार्कोनिक, क्यों वही प्रीफर हो रहा है, क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी की बात की थी। वहां पे जब आपका इस केस में जब आपका कार्बोकैटायन बन रहा था, मैंने बताया आपका 3 डिग्री का, 2 डिग्री का और 1 डिग्री का। इस केस में आपका क्या होगा, 3 डिग्री का या फिर 2 डिग्री का, ऐसे 2 डिग्री का वहां आपको कार्बोकैटायन देखने को मिल रहा था और 1 डिग्री का ये केस में देखने को मिल रहा था। तो 2 डिग्री का कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था, इसलिए ये प्रिफर्ड हो रहा था। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी, यानी कि अमोर स्टेबल कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायन को ही हम लोग कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, ओके। तो इज जनरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Propene reacts with bromine to form 1,2-dibromopropane, okay, this is an example of, क्या किस चीज का एग्जाम्पल है, मैं अभी बोला मैंने कि इसमें क्या हो रहा है, एल्कीन्स में हमेशा एडिशन हो रहा है, एडिशन रिएक्शन देख रहे हैं, और किस टाइप का, पहले डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, प्रोपीन दिया हुआ है, प्रोपीन दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये वाला जो, इस चीज को मैं समझा चुकी हूँ बट एक बार फिर से, ये जो है यहाँ पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो कोई इलेक्ट्रॉन लविंग ही तो आएगा इसके पास, इलेक्ट्रॉन लविंग ही तो आएगा। तो इलेक्ट्रॉन लविंग यानी इलेक्ट्रोफिलिक, और ये आके इससे जुड़ जाएगा, ये आके इससे जुड़ जाएगा और ये कार्बोकैटायन में बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्या हुआ है, आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। चलो
बेयर्स रिएजेंट बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? बेयर्स रिएजेंट किस लिए आप अपने लैब में भी यूज कर रहे होगे इस टाइम, ठीक है? अगर प्रैक्टिकल्स आपके स्टार्ट हो गए सेकंड सेम के तो यूज कर रहे होगे, फर्स्ट सेम में भी किए होगे। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? जब हम अपना अनसैचुरेशन टेस्ट करते हैं तो वहां पे बेयर्स टेस्ट करते हैं, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? KMnO4 का यूज करते हैं, ठीक है? तो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है डाइल्यूट KMnO4, ठीक है? अनसैचुरेशन टेस्ट में दो टेस्ट करते हैं, एक Br2 की हेल्प से, ब्रोमीन वाटर की हेल्प से, और एक बेयर रिएजेंट की हेल्प से। तो यहाँ पे और बेयर रिएजेंट वाले टेस्ट को बेयर्स टेस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट कौन सा होता है? डाइल्यूट KMnO4, ठीक है? HCl, ZnCl2, Br2, NCCl4, NH2, NH2 ये सारे नहीं होते हैं। ये कौन होता है आपका? डाइल्यूट KMnO4, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द एडिशन ऑफ HX का एडिशन कराना है टू अ डबल बॉन्ड, द हाइड्रोजन गोज टू द कार्बन that already has more number of hydrogen is a statement of, किसका स्टेटमेंट है ये? क्या स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर आपके पास HX है, X बोले तो कोई भी हैलोजन, जस्ट सपोज कि HCl है, HBr है, कुछ भी है आपके पास, तो इसमें जो हाइड्रोजन होगा, देखो ये किस में टूटेगा? H+ और Br- में टूटेगा। तो इसमें जो H+ होता है ये किसके पास जाके अटैच होगा? तो उस कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, सिंपल। तो ये किसका स्टेटमेंट है? किसने ये बताया था? किसने ये प्रूव करके टोटल दिया था आपको? तो इसके लिए आपके कौन थे? मार्कोनिकॉफ थे। कौन थे? मार्कोनिकॉफ थे। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलता है इसके एडिशन से, तो उसको हम क्या कहते हैं? मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है? और पेरोक्साइड की हेल्प से जो हमें मिलता है वो क्या हो जाता है? एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे जिस कार्बन के साथ जुड़ता है जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, यही मार्कोनिकॉफ ने बताया था, ठीक है? तो मार्कोनिकॉफ रूल है ये, ठीक है? मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr इज नॉट एप्लीकेबल टू, ये जो HBr है, मार्कोनिकॉफ एडिशन कराना है हमें किसका? HBr। किस पे नहीं एप्लीकेबल होगा? देखते हैं। यहाँ पे क्या है? प्रोपीन है। प्रोपीन में हाइड्रोजन हम देख लेते हैं, किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वही तो ऐड ऑन होता है। इसके पास 2, इसके पास 1, इसके पास 3, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? HBr में अच्छा पहले सबके स्ट्रक्चर को देखते हैं फिर बताते हैं कि किसमें कितने होंगे। यहाँ पे कौन है? 1 ब्यूटीन, ये आपका ब्यूटीन है, ठीक है? ये आपका 1 ब्यूटीन है। फिर 1 पेंटीन है, 2 3 4 5, 1 पेंटीन है, ओके? और लास्ट है आपके पास 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन बोले तो ये सेकंड कार्बन, हाँ, ठीक है? इन चारों में कैसे एडिशन होगा इसको देखते हैं। HBr का एडिशन कराना है, H+ में टूटेगा और Br- में टूटेगा। पहले H+ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करेगा, ठीक है? देखते सॉरी। इस केस में हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? इस केस में हाइड्रोजन ज्यादा नंबर ऑफ जिसके पास हाइड्रोजन होगा उसी के पास जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ के यहाँ ऐड हो जाएगा, यानी ये प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ एडिशन को फॉलो करेगा, एप्लीकेबल है, ओके? फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी इसके साथ आके जुड़ जाएगा, ये इसमें भी एप्लीकेबल है। इसमें क्या है कि इसमें भी इसके पास आके ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन दोनों में किसके पास है? इसके कार्बन के पास, ठीक है? यहाँ पे जुड़ जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा? देखो ये जुड़ेगा तो ये सिंगल बॉन्ड में फॉर्म होगा और यहाँ पे पॉजिटिव कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका दोनों के पास देखो सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, किसी के पास जुड़े फर्क तो पड़ना नहीं है, तो ये कहाँ नहीं एप्लीकेबल है? इस केस में हमें दिख रहा है कि एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है मार्कोनिकॉफ। क्यों? क्योंकि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, ओके? तो किसके पास नहीं एप्लीकेबल है? 2 ब्यूटीन। किसके पास? 2 ब्यूटीन। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2 ब्यूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इन द रिएक्शन ऑफ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? इन द रिएक्शन ऑफ दिस with HCl, the H of the HCl will become attached to the which carbon? फिर मार्कोनिकॉफ एडिशन पे जाएंगे, किस कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, ओके?
यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आपके पास CH3, यहाँ देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये गिवन है आपको। और यहाँ पे किसका एडिशन कराना है, HCl का। HCl में ये बॉन्ड टूटा H प्लस Cl माइनस, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड पे अटैक होगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड पे अटैक होगा तो किस कार्बन के साथ जुड़ेगा, इधर से करें नेमिंग, यहीं से करेंगे नेमिंग 1 2 3 4, क्योंकि मैंने इधर बनाया है डबल बॉन्ड, यहाँ पे बनाया होता है इधर से क्या होता है, ओके। तो यहाँ पे किस कार्बन के साथ H प्लस जाके जुड़ेगा, तो H प्लस किसके साथ जुड़ता है, जहाँ पे मतलब पॉजिटिव पार्ट वहीं जुड़ता है जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। किसने बोला है, मार्कोनिकॉफ साहब ने बोला है। तो यानी कि कार्बन 1 से जुड़ जाएगा जाके, इसके पास तो 1 है, इसके पास 2 है, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि C1, कार्बन फर्स्ट पे आपका जाके ये जुड़ना है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, which one of the following compounds will react most readily with bromine in CCl4। इनमें से कौन सा कंपाउंड आपका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, ये आपका CH3 4C, ठीक है सॉरी, ठीक है। तो कौन सा रिएक्शन देगा किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, ठीक है। अब ब्रोमीन के साथ कौन रिएक्शन देगा, ये सारे देखो, ये आपका ये ऑप्शन देखो क्या है, एल्केन है, एल्केन है ना, हाँ एल्केन है। तो एल्केन तो Br2 के साथ रिएक्शन नहीं देगा, वहां पे एडिशन रिएक्शन नहीं पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन Br2, हाँ Br2, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आपका एल्कीन है, इस डबल बॉन्ड पे रिएक्शन देगा। तो कौन सा ज्यादा रेडली रिएक्ट करेगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, the disappearance of purple color of KMnO4 in its reaction with alkene is known as। क्या होता है बेयर टेस्ट में, जब हम KMnO4 को अपने कंपाउंड में डालते हैं, जब टेस्ट ट्यूब में अपना कंपाउंड का मिक्सचर, जो भी अपने कंपाउंड का सोल्यूशन लिए रहते हैं उसमें ऐड ऑन करते हैं, तो आपका यहाँ पे KMnO4 क्या होता है, KMnO4 जो आपका पर्पल कलर का है वो डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर क्यों हो जाता है, क्योंकि अनसच सॉरी तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका डिसअपियरेंस हो जाता है। क्यों होता है, तो उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, बेयर्स टेस्ट, ओके। ठीक, यहाँ पे इसको बेयर्स टेस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, which one of the following compound will give a negative test when treated with bromine in carbon tetrachloride, ठीक है। यानी इनमें से ब्यूटेन, 2 ब्यूटीन, 1,3 ब्यूटाडाइन और 2 ब्यूटाइन में से कौन सा नेगेटिव टेस्ट देगा, नेगेटिव टेस्ट देगा कब, जब इनको ट्रीट किया जाता है ब्रोमीन से। जब हम इनका रिएक्शन कराएंगे इन चारों का Br2 से, कौन सा नेगेटिव टेस्ट देगा, तो ये भी टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है। ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं तो जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उनमें क्या हो जाता है, कलर डिसअपियर हो जाता है, हम जान जाते हैं कि वो आपका अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो कौन आपका दे रहा है, आपका सारे अनसैचुरेटेड, देखो 2 ब्यूटीन एल्कीन है, ये भी देगा, यहाँ पे भी ब्यूटाडाइन, ये भी एल्कीन है, देगा। लेकिन यहाँ पे ब्यूटाइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी देगा। लेकिन ये क्या है, ब्यूटेन है, तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो ये टेस्ट नहीं देगा, यानी ये नेगेटिव टेस्ट देगा। यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्यूटेन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इथाइलिन रिएक्ट्स विद HI टू गिव, ओके देखते हैं। सॉरी, रिएक्ट्स विद HI, ठीक है। पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये टूटेगा, ठीक है, H प्लस I माइनस, ये टूटा। अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल है, आके यहाँ पे अटैक करेगा। अटैक किया यानी CH3 बन गया होगा और CH2 और पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे न्यूक्लियस लविंग आएगा, इससे जुड़ेगा, यानी कि आपको फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH2I। सॉरी, तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे क्या मिला, आइडोइथेन, आइडोइथेन, ओके, मीथेन इथेन, ये आइडोइथेन मिल गया, ठीक है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे आइडोइथेन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल रिएक्ट विथ प्रोपीन, कौन सा इनमें से प्रोपीन के साथ रिएक्ट करेगा। ये आपका क्या है, प्रोपीन है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, हॉट एल्कलाइन KMnO4 सोडियम मेटल कोल्ड डाइल्यूट HNO3 LiEH। ठीक है, प्रोपीन है, सोडियम मेटल जुड़ेगा, सोडियम मेटल इसका क्या कर पाएगा, है ना, इसमें कोई इलेक्ट्रोफिलिक कोई मतलब इस रिएक्शन को प्रोसीड करने वाला, इनिशिएट करने वाला ना यहाँ प्रेजेंट है, ना यहाँ प्रेजेंट है, ना यहाँ प्रेजेंट है। लेकिन KMnO4 एक कैसा रिएजेंट है जो ऑक्सीडेशन कर देगा, क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन करेगा, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हॉट एल्कलाइन KMnO4 राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 2-ब्यूटीन रिएक्ट्स विद HBr टू गिव, जो आपका 2-ब्यूटीन है वो HBr के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, देख लेते हैं। देखो 2-ब्यूटीन है, ठीक है, हाइड्रोजन भी ऐड ऑन कर लेते हैं, HBr के साथ रिएक्शन कराना, यहाँ पे H प्लस Br में टूटेगा, H किसके पास जाएगा, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, दोनों के पास सेम है, कहीं H ऐड करा दे, कहीं Br ऐड करा दे, देखो क्या मिलेगा, सॉरी, ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट मिला। अब यहाँ पे क्या मिला इसको, क्या इसको फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्या मिला आपको, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स रिएक्ट विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड टू गिव एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको HBr के साथ रिएक्शन कराना है और आपको प्रोडक्ट कैसा मिलना चाहिए, एंटी मार्कोनिकॉफ। इनमें से कौन सा आपको एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देगा जब हम रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, यानी हमें स्ट्रक्चर बना ली और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाते जाए, देखते हैं कौन सा देता है कौन सा नहीं देता है। ओके, यहाँ पे क्या है, 1 ब्यूटीन है, ठीक है, 1 ब्यूटीन है, यानी कि ये डबल बॉन्ड CH2 CH CH2 CH3, ये आपका 1 ब्यूटीन है। फिर आपका क्या है, 2 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन, ठीक है, यहाँ पे भी आपका 2 ब्यूटीन है और 2,3 डाइमिथाइल, यानी कि यहाँ पे भी मिथाइल है और यहाँ पे भी आपका मिथाइल है। थर्ड क्या है आपका, 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन यानी कि आपका, ठीक है, यही 2 ब्यूटीन होगा, और फिर 3 हेक्सीन, 3 हेक्सीन यानी कि आपका 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 हेक्सीन, ये आपको स्ट्रक्चर्स गिवन है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा HBr से रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो कौन सा एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। ठीक है, ये इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिलना है। पेरोक्साइड के केस में वो तो उल्टा होगा, यानी कौन सा आपका ऐड ऑन होगा कहाँ पे, तो पॉजिटिव वाला, यानी कि हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, हाइड्रोजन जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहां पे ऐड होगा, और Br जिसके पास उसके अपोजिट वाले में। ठीक है, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि यहाँ पे CH2 हो जाएगा और ये CH2 Br हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, दोनों के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, इसके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके पास, दोनों के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो कहीं भी आपका H ऐड हो जाएगा और कहीं भी आपका Br ऐड हो जाएगा, तो ये तो एंटी मार्कोनिकॉफ हुआ ही नहीं। इस केस में भी कहीं भी H ऐड हुआ, कहीं भी Br, क्योंकि सेम नंबर है, इस केस में भी सेम चीज होगा, कहीं भी H कहीं भी Br, दोनों में से। तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट सिर्फ हमें यहीं पे मिल पा रहा है ना, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो कि 1 ब्यूटीन है वो आपका ऑप्शन सही जा रहा है, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए 1 ब्यूटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मेथिल प्रोपीन रिएक्ट्स विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड टू गिव। ठीक है, रिएक्शन करा के देखते हैं आपको क्या मिलता है। आपके पास क्या गिवन है, 2 मेथाइल प्रोपीन और 2 मेथाइल है,
ठीक है, ये आपका CH2 और ये आपका, ठीक है, ये आपका 2 मेथाइल प्रोपाइन है। इसका रिएक्शन कराना है हमें HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ओके, क्या गिवन है? पेरोक्साइड गिवन है। क्या मिलेगा हमें? यानी H किसके साथ जाएगा? H प्लस किसके पास जाएगा? जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, यानी कि H यहाँ जाएगा और Br यहाँ जाएगा, यानी कि हमें क्या मिला? CH3 CH3 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 Br और यहाँ पे कौन ऐड हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम क्या देखें, ये आपको क्या मिला? प्राइमरी एल्किल ब्रोमाइड, सेकेंडरी टर्शियरी विसिनल डाइब्रोमाइड। क्या मिल रहा है बच्चों? तो यहाँ पे ये क्या है? ये आपका प्राइमरी है, प्राइमरी एल्किल ब्रोमाइड मिल रहा है ना? तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जो कि है प्राइमरी एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, चलो, a compound reacts with steam in the presence of concentrated H2SO4 to give isopropyl alcohol. The compound could be, ठीक है, आपका कोई एक कंपाउंड है जो कि रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ। स्टीम बोले तो H2O, ठीक है, कोई कंपाउंड डैश है जो कि रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और आपको क्या मिल रहा है? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल मिल रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है। ठीक है, ये आपका आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है। तो ये किसके साथ पॉसिबल है? आपका किसी एल्केन के साथ पॉसिबल है, एल्काइन के साथ पॉसिबल है, एल्कीन के साथ पॉसिबल, कोई एल्कीन ही रहेगा आपका तो पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन हमने एल्कीन के साथ पढ़ा है, वहां पे हमारा क्या होता है? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, H2O मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है और बन जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम क्या ले? प्रोपीन ले ले, CH3C डबल बॉन्ड C, तो यहाँ पे CH2। ठीक है, तो मैं सिर्फ स्केलेटन लिख रही हूँ, आप लोग हाइड्रोजन अपने नीड के अकॉर्डिंग ऐड ऑन कर सकते हो। तो इसमें क्या मिलेगा? इसमें आपको आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है, कम वाले के साथ नेगेटिव पार्ट जुड़ गया और ज्यादा वाले के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है H2O का एल्कीन के प्रेजेंस में ही ना, तो एल्कीन ही होगा ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपीन रिएक्ट्स विद Cl2 इन H2O टू गिव। ठीक है, प्रोपीन को रिएक्शन कराना है किसके साथ? Cl2 इन H2O रिएक्ट्स विद Cl2। ओके, यानी ठीक है, ये आपका प्रोपीन है जिसका रिएक्शन कराना है हमें Cl2 के साथ इन H2O। ओके, इन H2O, तो ये आपको क्या देगा? बेसिक सी बात है, Cl2 का एडिशन हो जाएगा, Cl2 का एडिशन हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा? आपको इसके देखो Cl2 भी है, H2O भी है, तो इसके हिसाब से हमको एडिशन देखना है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसके साथ क्लोरीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या मिला? 1 पे क्लोरो, ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा 1 क्लोरो 2 एल्कोहलिक ग्रुप है और प्रोपेन है, 1 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन ही है 1 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाइड्रेशन ऑफ 2 मेथिल 1 प्रोपीन विथ H2O H2SO4 गिव्स। ठीक है, इसका हाइड्रेशन करा देते हैं, 2 मेथिल 1 प्रोपीन है। अरे 2 पे मेथिल जुड़ा है। ओके, ये आपका क्या है? 2 मेथिल 1 प्रोपीन है, इसका हम हाइड्रेशन कराते हैं H2O और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ऐसे तो हाइड्रेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाता है सिंपली H2O का। ठीक है, यानी कि अगर ये H2O को मैं ऐसे लिखूं HOH और ये टूटेगा H प्लस OH माइनस में, पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ जाएगा? जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कि क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे देख लो, ये आपका CH3 यहाँ पे आपका ऐड होगा। ठीक है, C और यहाँ पे कौन है? CH3 और ये सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा और CH3 और OH कहाँ जाएगा? यहाँ पे OH जाएगा। अभी पिछला ही हमने किया है। ठीक है, तो ऐसा
हाइड्रेशन। ओके, आपको ऑप्शन में दिख रहा है यही तो है ना, अलग तरीके से लिखा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो यही कार्बन है जिसके साथ ये, इस कार्बन के साथ ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है, ये भी जुड़ा है कार्बन, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस, ये तीनों कार्बन आ गए, इससे जुड़ा ये कार्बन और इससे क्या जुड़ा है OH, ठीक है। तो यही सेकंड ऑप्शन, थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंपाउंड रिएक्ट्स विद स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ये क्वेश्चन अभी हमने किया है, ठीक है, आई गेस रिपीट हो गया है, कोई ना, आगे बढ़े। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ 3-methyl-1-butane गिव्स, ठीक है, 3-methyl-1-butane, ब्यूटेन है हाँ, और 3 पे आपका मेथिल जुड़ा है, 3-methyl, ये ब्यूटेन नहीं होगा आई गेस, ये 1 है तो ये ब्यूटीन होगा, ठीक है, लेकिन ब्यूटीन हाँ, ये ब्यूटीन होगा और 3 पे आपका मेथिल जुड़ा है, तो ठीक है, इसका हम क्या कराएंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोले तो H2 Ni के प्रेजेंस में, NiPT, ठीक है, किसी के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ भी हाइड्रोजन ऐड होगा, इसके साथ भी हाइड्रोजन ऐड होगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, CH3 CH और यहाँ से CH3 तो जुड़ा रहेगा एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH3, ठीक है, तो क्या मिला, आइसोब्यूटेन सिंपली, ठीक है, हाँ आइसोब्यूटेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following alkyl gives only acetic acid on oxidation with hot concentrated KMnO4? यानी इनमें से कौन सा एल्कीन जो है आपका सिर्फ और सिर्फ एसिटिक एसिड देगा। एल्कीन का ऑक्सीडेशन, देखो एसिटिक एसिड कंसंट्रेटेड KMnO4 लेते हैं तो कोई भी लेंगे और उसके साथ कंसंट्रेटेड KMnO4 करा लेंगे, तो ये क्या होगा, ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेटिव रिएजेंट है, ये ऑक्सीडेशन में प्रोसीड कर देता है और वो वहां पे एसिड में COOH में उनको ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे वही पूछ रहा है कि कौन सा ऑक्सीडेशन होगा जब इसके साथ KMnO4 के प्रेजेंस में, तो इनमें से कौन सा आपको एसिटिक एसिड देने वाला है, ठीक। तो इनमें से आपका कौन सा देगा, एसिटिक एसिड CH3COOH यानी 2-ब्यूटीन, ठीक है, वो दो एसिटिक एसिड में टूट जाएगा, CH3COOH 2 मॉलिक्यूल टूटेगा बीच में से, ठीक है, तो ऑप्शन 2-ब्यूटीन हो जाएगा। प्रोपाडाइन क्या होता है, CH2, देखो दिखा भी है, डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपका प्रोपाडाइन, एक टाइप का एल्कीन है। प्रोपाडाइन और 1,3-ब्यूटाडाइन, इन दोनों एल्कीन्स को अच्छे से स्टडी की जाती है, आप आगे पढ़ोगे। तो ये क्या है, प्लेनर कंपाउंड है, क्यूमुलेटेड डाइन है, आइसोलेटेड डाइन है, कॉन्जुगेटेड, तो ये क्या होता है, एक क्यूमुलेटेड डाइन होता है, ठीक है। फिर which one of the following compound have planar molecule, इनमें से किस कंपाउंड का प्लेनर, मतलब कौन सा कंपाउंड आपका प्लेनर होगा, ठीक है। तो आपका 1,3-ब्यूटाडाइन जो होता है ये आपका प्लेनर होता है, ठीक है। डाइमिथाइल ईथर ये आपका प्लेनर ही होता है, 1-ब्यूटीन में नहीं, और एलिन्स तो नहीं होते हैं, ठीक है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन आपका प्लेनर होगा। फिर है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज विल कोरस्पॉन्ड टू एन एल्कीन विद 2 डबल बॉन्ड, इनमें से किस मॉलिक्यूलर, मतलब किस आपके मॉलिक्यूल में कौन सा एल्कीन बनाएगा, और उस एल्कीन में क्या होना चाहिए, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो तो एल्कीन होगा ही। और कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट बनाना है, तो हमें 2 डबल बॉन्ड का प्रेजेंस बनाना है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा देगा आपका, देखो इसको ऑब्जर्व करो, आप एक एक करके बना के देख भी सकते हो, वो चेक भी कर सकते हो, लेकिन इसमें से जो C6H10 होगा, है ना, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है, CnH2n। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो होगा C6, देखो
C6 और H12 होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है इसलिए H10 हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका किसमें जाएगा, क्या कहते हैं, 2 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाला है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, 1,3-ब्यूटाडाइइन रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन टू गिव मेनली गिव 1,3-ब्यूटाडाइइन। देखते हैं 1,3-ब्यूटाडाइइन, ठीक है, फर्स्ट पे और थर्ड पे। ठीक है, ये आपके पास 1,3-ब्यूटाडाइन है, इसका रिएक्शन आपको Br2 के साथ कराना है, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ कराना है। तो इस केस में आपको कौन सा प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन में देखो क्या होगा, आपके पास Br2 है, तो सिंपली यहाँ पे और यहाँ पे आके कौन जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट देखें तो CH2 Br और ये सिंगल बॉन्ड टूटा और यहाँ पे CH, ये C और ये CH2 Br, ठीक है, हाइड्रोजन की वैकेंसी कंप्लीट कर लेना, ये आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है। यानी क्या मिला, 1 पे और 4 पे आपका डाइब्रोमो, और हाँ फर्स्ट सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की वैकेंसी आएगी, हाइड्रोजन तो आ नहीं रहा है, यहाँ पे भी CH है, यहाँ पे भी CS था, तो ये यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। Br टू ऐड ऑन हो गया, Br के ऐड ऑन होने की वजह से ये डबल बॉन्ड टूटा होगा, ये डबल बॉन्ड टूटा होगा जब, तो इसके पास एक हाइड्रोजन की कमी आई होगी और इसके, अरे एक मतलब खाली हुआ होगा, और इसके पास भी ये डबल बॉन्ड टूटने की वजह से खाली हुआ होगा, ये दोनों क्या हो जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो उस केस में आपको 1,4 क्या कहते हैं, हाँ 1,4 2 डाइब्रोमो 2 ब्यूटीन मिलता है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर C, दैट इज 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटीन या फिर 2 ब्यूटीन, ठीक है। चलो ये था आपका इतना ही, जो भी एल्कीन्स के क्वेश्चन थे हमने कवर कर लिया, और जो भी क्वेश्चंस मतलब जो भी बाकी होगा तो उसको हम एट द लास्ट और भी देख लेंगे अगर पॉसिबल रहा तो फिर अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम अपने एल्काइंस के चैप्टर को भी कर लिया हमने, उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और आप ऐसे अपडेट्स जो भी चाहते हो, मतलब आपको मिलता रहे कौन सी चीज़ें कब आ रही हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।